हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यू स्क्रिप्टेक। आज हम पाइथन में देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग को हम समझेंगे। स्ट्रिंग की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग जो हम क्या कह सकते हैं कि कैरेक्टर का एक तरह से सीक्वेंस हो सकता है, जिसके अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रिंग की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आगे मैंने बता रखा है कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और लास्ट मैंने बताया भी था कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, वो मैं क्लियर करा दूंगा। जो आज हमें देखना है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। हमें देखना है दो चीज स्ट्रिंग के अंदर। एक देखना है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, और एक देखना है स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आ गई तो स्ट्रिंग के साथ में आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या। देखिए स्ट्रिंग होता क्या है। देखिए स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब किसी भी टाइप के कैरेक्टर का क्या हो सकता है, एक तरह का सीक्वेंस हो सकता है, जिसमें आप अल्फाबेट्स, नंबर, आप स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बना के क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे दूसरी जो लाइन है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रिंग जब भी आप लिखते हैं तो सिंगल या डबल कोटेशन में आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और आप ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। और ट्रिपल कोटेशन के अंदर अगर आप स्ट्रिंग को पास करते हैं तो क्या होता है, जैसी आपने स्ट्रिंग लिखी है वैसा आपको आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये स्ट्रिंग है। आप देखिए कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए, अगर वो सिंगल डबल कोटेशन में आ जाएगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। अब देखिए स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग को समझते हैं कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है। एक बार देखिए, अब देखिए स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग के लिए हर स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर होते हैं उनका क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है पाइथन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब। देखिए वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब में कितने कैरेक्टर हैं टोटल, आप देखिए यहाँ से डब्ल्यू से मिलाइएगा और ई तक टोटल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर सेट कर रखा है। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब अगर आप सीक्वेंस में डेटा पढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है उसका इंडेक्स नंबर। मतलब डब्ल्यू का इंडेक्स नंबर 0 है, ई का 1 है, ऐसे ही आप लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट में जो ई है उसका क्या है, 16 है। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को पढ़ते हैं तो हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो आप 0 के अकॉर्डिंग हर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप रिवर्स में स्ट्रिंग को देखते हैं, रिवर्स में स्ट्रिंग को देखने का मतलब अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट देखते हैं, तो स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होता है। देखिए -1, -2, -3, और ऐसी लास्ट तक देखेंगे तो -17 मिल रहा है किसका, डब्ल्यू का। अगर लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। अगर राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होगा, माइनस में स्टार्ट होगा, -1 से, और जो भी लास्ट वैल्यू है वहां तक क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। तो आप दोनों तरीके से वैल्यू इसकी क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर बताने का एक बस यही रोल है कि आप स्ट्रिंग के अंदर की कैरेक्टर की वैल्यू गेट कर सके। कोई भी कैरेक्टर आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं उसके इंडेक्सिंग नंबर से। तो एक बार मैं इसको क्या करूंगा, प्रैक्टिकली आपके सामने बताऊंगा, तभी चीजें क्या होंगी, आपके सामने क्लियर होंगी। देखिए मैंने यहाँ पे s1.py नाम की क्या कर रखी है, फाइल बना रखी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ w नाम का, या कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए। सिंगल या डबल कोटेशन में आप लिखेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेलकम टू WS क्यूब टैग। अब देखिए ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया w और उसके अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब आते हैं लॉजिक। अब देखिए मैं अगर इसका टाइप चेक करूंगा तो क्या मिलेगा, str, क्योंकि ये लास्ट में आपको बता भी चुका हूं। अब देखिए ये जो अगर आप इसको देखते हैं तो इसको काउंट करने का तरीका क्या होगा, इसके इंडेक्सिंग नंबर को समझने का तरीका क्या होगा। तो W 0 पे है, E 1 पे है, ये 2 पे, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और स्पेस का भी इंडेक्स नंबर होगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर में क्या होगा, काउंट होगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो आप इंडेक्स नंबर से कोई भी कैरेक्टर क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो स्ट्रिंग का। अब आपके माइंड में आता है कि मुझे क्या करना है, इस कैरेक्टर को गेट करना है। मान लो कि आप ये सोचते हो कि इस ई को गेट करना है। ई को गेट करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर देख लीजिए। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इस ई का इंडेक्स नंबर क्या है, 6 है। तो सिंपल सा तरीका होगा गेट करने का, आप प्रिंट लिखेंगे W। आपने प्रिंट क्या लिखा, W और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर आप यहां पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। जैसे ही आप इंडेक्स नंबर को पास करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ई रिटर्न कर देगा। देखिए मैं यहां से राइट क्लिक करके इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। रन करते ही देखिए ई मिल गया। अब लॉजिक एक चीज और बता देता हूं, स्ट्रिंग आपका क्या होता है, इनम्यूटेबल होता है। ये मैंने पहले भी बताया था। इनम्यूटेबल का मतलब स्ट्रिंग के अंदर का कोई भी डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। अब अगर मान लो इसको मैं रिवर्स से करता हूं, रिवर्स से करने का मतलब राइट टू लेफ्ट समझ के इस ई को गेट करता हूं, या इस एच को गेट करता हूं। अगर आपको एच को गेट करना है तो अगर आप लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते जाइए, और लास्ट में जो ये है उसका इंडेक्स नंबर देख लीजिए। मतलब 0 से आप काउंट करिए कि एच कौन से इंडेक्स पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अगर आपको राइट से ही समझना है तो राइट से तो बहुत सिंपल है। आप यहां पे लिखेंगे W, और W के बीच में यहां पे क्या लिख देंगे, ये जो H है तो H क्या होगा, -1 की पोजीशन पे।
क्योंकि लास्ट वाली पोजीशन क्या है, -1 है। देखिए मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए W है और -1 पे क्या मिल गया आपको, H मिल गया। तो आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू, मतलब इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं हर एक कैरेक्टर को। अब मान लो कि मैं आपसे टीओ गेट करने के लिए कहता हूं, टी गेट करने के लिए कहता हूं। देखिए टी गेट करने के लिए आप इधर से काउंट करते जाइए, ये जितने भी कैरेक्टर हैं। अब देखिए टोटल ये कैरेक्टर कितने हैं, 10 है, तो -10 तो ये हो गया, -11 ये हो गया, -12 ये हो गया, तो -13 पे ये वैल्यू क्या है, पड़ी हुई है। तो आप प्रिंट लिखिए यहाँ पे, और -13 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। देखिए तो आपको क्या मिल गया, टी। तो ये माइनस के केस में टी मिला है। अगर आपको लेफ्ट से समझना है तो लेफ्ट से वैल्यू का काउंट कर सकते हैं आप। लेफ्ट से काउंट करने के लिए आप 0 से काउंट करिए, 0 1 2 3, और ये 6 है, ये 7 है, तो टी आपके कौन से इंडेक्स पे, 8 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। और मैं इसको यहाँ से क्या करा दूंगा, रन करा दूंगा। 8 -8 नहीं, 8 इंडेक्स पे है, आप यहाँ पे रन करेंगे तो टी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से वैल्यू गेट कर सकते हैं, लेफ्ट से काउंट करके भी गेट कर सकते हैं और राइट से काउंट करके भी क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। आपको बस इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए कि कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या है। तो ये स्ट्रिंग की क्या है, इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग के लिए एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ से, जिससे समझ पाए कि ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग देखिए, लेफ्ट से अगर आपको रीड करना है तो 0 से काउंट करिए, अगर राइट से रीड करना है तो -1 से काउंट करिए। अब आते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पे। देखिए इंडेक्सिंग से तो क्या होता है कि आप एक एक वैल्यू क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। स्लाइसिंग से आप एक से ज्यादा वैल्यू भी क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। अब देखिए स्लाइसिंग का फॉर्मूला मैं यहीं पे बताऊंगा। स्लाइसिंग का फॉर्मूला पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर पे ही डिपेंड होगा और आपके रेंज फंक्शन की टाइप का ही होगा। मतलब स्लाइसिंग रेंज से मिलती जुलती भी होगी। अगर आप मल्टीपल वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए अब मैं यहाँ पे वेलकम टू WS यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार फिर, और इसको मैं एक बार क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मान लो कि आप क्या चाहते हैं, देखिए स्लाइसिंग में मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा वेलकम मुझे क्या करना है, स्लाइस करना है पूरे W स्ट्रिंग के अंदर से। जो भी वेलकम टू WS क्यूब टैग लिखा है, पूरा का पूरा वेलकम स्लाइस करना है। अगर आप यहाँ पे W0 करेंगे तो ये तो क्लियर है कि ये आपको क्या देगा, W रिटर्न करेगा। अगर आपको इतने कैरेक्टर चाहिए तो आप काउंट करिए, क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक के, 0 से लेके 6 इंडेक्स तक का डेटा मुझे क्या करना है, चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे W और यहाँ पे 0 0 आपकी स्टार्टिंग हो गई, यहाँ पे कॉलन करके आप यहाँ पे पास कर दीजिए 7। तो 7 आपकी कंडीशन होगी। जैसे आप रेंज में करते थे, रेंज में स्टार्ट देते थे और क्या देते थे, कंडीशन। तो स्टार्ट यहाँ पे क्या हो गया, 0, और कंडीशन क्या हो गई, 7। तो 7 से एक कम क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो 7 से एक कम रुकने का मतलब 6 इंडेक्स तक आपको डेटा क्या कर देगा, गेट कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो आपके सामने क्या मिल गया है, वेलकम मिल गया है। अब आते हैं कि आपको क्या करना है। ये तो हो गया, मान लो एक साथ आप मल्टीपल कैरेक्टर ले सकते हैं। अब आपको मान लो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट का केस भी लगाना है। इंक्रीमेंट का केस लगाने का मतलब एक एक कैरेक्टर छोड़ के वैल्यू मेरे पास मिलनी चाहिए। तो आप कैसे इसको करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा प्रिंट 0 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट करके यहां पे ब्लैंक। देखिए यहां पे ब्लैंक छोड़ने का मतलब भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 0 कॉलन अगर आपने यहां पे ब्लैंक छोड़ा तो ये सारे इसको क्या करेगा, रीड करेगा, सारे कैरेक्टर को क्या करेगा, रीड करेगा। और यहां पे आप कॉलन देके इंक्रीमेंट्स भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे ब्लैंक लिखने का मतलब सारे कैरेक्टर को रीड करना है और 2 का इंक्रीमेंट करना है। अब 2 का इंक्रीमेंट करने का मतलब W आएगा आपके पास, फिर L आएगा, फिर आपका O आएगा, फिर E आएगा। मतलब 2 के इंक्रीमेंट पे आपको वैल्यू क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी। और देखिए मैं इसको रन करता हूं, आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए WLOET और ये स्पेस आया SUEEH। तो ये जो कैरेक्टर को मतलब ये एक तरह से क्या कर रहा है, स्लाइस कर रहा है कि आपको किस तरह की वैल्यू को स्लाइस करना है। अगर आपको एक चाहिए तो बस एक वैल्यू पास करिए, वो उस इंडेक्स की वैल्यू आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिखा प्रिंट W ऑफ, यहां पे क्या लिखा, 2। W यहां पे 2 लिखने का मतलब है कि ये वैल्यू आपको मिलने वाली है L। तो एक अगर आप इसके अंदर एक वैल्यू देते हैं तो वो आपको एक कैरेक्टर क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अब एक से ज्यादा देंगे, अगर कॉलम देके सेट करते हैं 0 कॉलन 7 का मतलब 0 से लेके 7 इंडेक्स तक का डेटा, उससे एक कम पे क्या होगा, वो रुकेगा। 7 इंडेक्स नहीं, 6 इंडेक्स तक का डेटा आपको क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है। और यहाँ पे 0 कॉलन अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं और 2 करते हैं तो 0 से लेके लास्ट तक का डेटा रीड करना है और 2 का इंक्रीमेंट करना है। और 2 का इंक्रीमेंट करके ये वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगी, मिल जाएगी।
अब आते हैं कि अगर आपको रिवर्स में स्लाइसिंग करनी है, क्योंकि ये तो आगे लेफ्ट टू राइट स्लाइस हो रहा था, अगर राइट टू लेफ्ट स्लाइस करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, आप यहां पे लिखिए प्रिंट, मैं यहां पे लिखता हूं W और यहां पे लिख देता हूं -1 कॉलन। अगर -1 लिखा है आपने तो ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। -1 और यहां पे ब्लैंक ही छोड़िए। देखिए, ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये हुआ, अगर आपने यहां पे लिख दिया, जैसे मैंने लिखा -10, तो -1 से -10 का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, रिवर्स में चलते जाना है। और -10 वाली वैल्यू देख लीजिए कहां तक आती है, तो उसके पहले मतलब -11 तक क्या होगा, रुकेगा। और फिर यहां से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहां पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो अभी तो डिक्रीमेंट ही होगा, क्लियर है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, तो डिक्रीमेंट कितने का करना है, मैं यहाँ पे -2 का कर देता हूं। एक बार मैं इसको हटा के बताता हूं, फिर आपके सामने क्या होंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हटा, उसके बाद मैं 10 लेके बताऊंगा आपको। और देखिए, मैं यहां से क्या करता हूं, रन करता हूं। देखिए, यहां पे रिवर्स क्यों आया, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये H हुआ, फिर आपके पास E आया, क्योंकि आपने यहां पे क्या कर रखा है, 2 का डिक्रीमेंट कर रखा है, फिर H से E से फिर E, फिर आप देखेंगे यहां पे U। तो इस टाइप का डेटा आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है रिवर्स में। अब आपके सामने आता है कि कभी आपसे कहते हैं कोई कि आप स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाओ, तो बहुत ही सिंपल है, आप स्लाइसिंग के फॉर्मूले से स्ट्रिंग को तुरंत ही क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, -1 से स्टार्ट करना है और -1 का बस क्या करना है, अपने को डिक्रीमेंट करना है। और यहां पे ब्लैंक, यहां पे ब्लैंक छोड़ने का मतलब है -1 से लास्ट तक रीड करो, मतलब रिवर्स में लास्ट तक रीड करो और -1 का क्या करते चलो, डिक्रीमेंट करते चलो, और आप यहां से इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो आपकी स्ट्रिंग आपके सामने क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप स्ट्रिंग के स्लाइसिंग के फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो यहां पे स्लाइसिंग क्या होता है कि एक लेटर भी स्लाइस कर सकते हैं, 2 कैरेक्टर भी स्लाइस कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर भी स्लाइस कर सकते हैं, आप इंडेक्स नंबर सेट करके भी क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, आप इंक्रीमेंटेड वैल्यू देके भी क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। जैसे इंक्रीमेंटेड वैल्यू देने का मतलब आपके दो के कॉम्बिनेशन पे स्लाइस करना है, तो उस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। आप रिवर्स में भी क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, रिवर्स में भी मल्टीपल कैरेक्टर स्लाइस कर सकते हैं। बस अपने को इंडेक्स नंबर और लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्या था, स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का लॉजिक था। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी। और स्ट्रिंग के हम क्या करने वाले हैं, आगे फंक्शंस भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं जो आपके क्या होंगे, काम में आएंगे। तो अभी हमने देखा स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच गाइस।